हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज अपने स्टार्ट करने वाले क्लास 10 का विकास का जो फर्स्ट इसका असाइनमेंट है, जिसमें अपने बात करने वाले इंग्लिश सब्जेक्ट में सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 की, जिसमें क्या दिया गया, आपको एक पैसेज दे दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस दिए गए, राइट, उसके ऑप्शन भी दिए गए, आपको ऑप्शन चूज करके राइट लिखना है। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट। देखो ये पहला पैराग्राफ है, उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु मस्ट हैव इंस्ट्रक्टेड लेंचो अबाउट गॉड, तो हिज पेरेंट्स। लेंचो वॉज अ वेरी डैश मैन, तो स्ट्रॉन्ग मैन था, एंड वी नो दिस एज ही हैज बीन कंपेयर्ड टू एन ऑक्स। नेक्स्ट जो सेकंड है, यही चैप्टर का जो पैसेज है, उसके क्वेश्चन ये है, व्हाट वाज द समथिंग मोर देन गुडविल इंक पे एंड पेपर दैट द पोस्ट मास्टर नीडेड टू आंसर द लेटर्स। तो पोस्ट मास्टर के किसकी रिक्वायरमेंट थी, तो सम मनी की। नेक्स्ट, फ्रॉम whom डिड द पोस्ट मास्टर नॉट गेट कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स एन एक्ट चैरिटी, तो किसने नहीं किया था, तो हिज पेरेंट्स। नेक्स्ट, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर, ये वाला जो यूनिट 2 का है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन, व्हाट डज द स्पीकर मीन अ न्यू बॉर्न लिबर्टी, तो कौन किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये कौन से चैप्टर की बात कर रहे हैं, अफ्रीका की, तो फ्रीडम ऑफ अफ्रीका। नेक्स्ट, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स द पीपल हु आर फ्यूगिटिव्स एंड आर द लार्ज, तो आउटलॉज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें जो पूरा पैसेज दिया गया यही चैप्टर यूनिट 2 का ही है, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन, व्हाट डू द मिलिट्री जनरल डू, मिलिट्री जनरल क्या कर रहे थे, तो मिलिट्री जनरल सल्यूट कर रहे थे स्पीकर को, तो स्पीकर पे कौन था, नेल्सन मंडेला, उसको क्या कर रहे थे, सल्यूट कर रहे थे। द इम्पल जेट्स फॉर्म्ड अ पैटर्न इन द शेप ऑफ द लेटर, कौन सा शेप में आता है, वी शेप। कौन सा शेप होता है इम्फाल, वी शेप में होता है। नेक्स्ट उसके बाद यूनिट 3 का है, जिसमें 2 चैप्टर्स है यूनिट 3 के अंदर। तो फर्स्ट यहाँ पे दिया गया है फ्लाइंग का ही, करेक्ट, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, वो हैड बीन फ्लाइंग अबाउट, तो कौन फ्लाइंग कर रहा है, तो फैमिली ऑफ सी गल की बात कर रहे हैं, जो फ्लाइंग कर रहा है यहाँ पे। उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन वर्ड फॉर इट हंग्रीली एंड क्विकली एज यूज्ड इन द पैसेज, तो डेवर। नेक्स्ट उसी चैप्टर का यूनिट 3 का ही पार्ट 2 का ब्लैक एरोप्लेन, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस दिए गए हैं, हाउ मैनी फ्यूल टैंक्स डिड द डकोटा एरोप्लेन है, तो 2, ओके, 2 फ्यूल थे। नेक्स्ट, वाई कुड द नैरेटर नॉट फ्लाई अप एंड ओवर द स्टॉर्म क्लाउड, क्यों ऊपर तक नहीं कर पाए थे, क्योंकि यार प्लेन के अंदर इनफ फ्यूल नहीं था। ओके, फ्यूल पैट, राइट, बिकॉज प्लेन के अंदर इनफ फ्यूल्स नहीं था, जिसकी वजह से वो स्टॉर्म के ऊपर से नहीं जा पाए। नेक्स्ट यूनिट 4 का है, पेपर इज द मोर पेशेंस देन द पीपल, तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस दिए गए हैं, हु इज़ द राइटर ऑफ दिस एक्सट्रैक्ट, कौन है, तो एन फ्रैंक। नेक्स्ट, व्हाई डिड द राइटर स्टार्ट राइटिंग इन द स्टीफ बैक्ड नोटबुक, तो उसको बोला जाता है राइट स्टीफ बैक्ड नोटबुक्स के लिए, सी डिड नॉट हैव अ फ्रेंड। नेक्स्ट, दैट इवनिंग आफ्टर आई डिड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, वो टॉपिक पूरा पैराग्राफ दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, व्हाई डिड द ऑथर हैव थिंक अबाउट द टॉपिक, तो बिकॉज सी वांटेड टू कन्वर्जिंग द आर्ग्यूमेंट। व्हाट डज द फ्रेज रैम्बल्स ऑन मीन हियर, तो उसका आंसर आएगा टू टॉक फॉर अ लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट यूनिट 5 का है, व्हाट वॉज द बेकर टू द ऑथर इज चाइल्डहुड, तो तीनों तीन राइट है, फ्रेंड भी राइट है, गाइड भी राइट है, कंपेनियन भी राइट है। ओके, तो यहाँ पे शायद से ऑल ऑफ दिस होना चाहिए था, करेक्ट। व्हाट डिड द ऑथर एंड अदर चिल्ड्रन वांट टू बेकर्स, तो ब्रेड बैंगल्स।
नेक्स्ट यूनिट 5 का है, द लॉन्ग ब्लैक कॉट वॉन बाय द कुर्जी पीपल इज नॉन एज द कुप्पई, या तो उसको कोडा वो भी बोला जाता है, कुप्पाई भी बोला जाता है, राइट। पिक आउट द फॉल्स स्टेटमेंट, तो एक ही स्टेटमेंट फॉल्स है, देयर आर द नो कुर्जी इन द इंडियन आर्मी। नेक्स्ट यूनिट 5 की बात करेंगे पार्ट 3 में, जो टी वाला पार्ट है, ओके। द बॉय वे आर ट्रैवलिंग ऑन अ ट्रेन, राइट। प्रांजल और वो किस में जा रहे थे, तो ट्रेन में। वन वर्ड फॉर एनी ड्रिंक अदर देन वाटर, तो बेवरेज, राइट। ओके क्लियर। सो टी बेवरेज क्रॉप में ही टी आता है, सो दैट अनदर टी भी लिख सकते हैं और बेवरेज भी लिख सकते हैं, दोनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, बट बेवरेज राइट है यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग। क्लियर। सो दैट्स यहाँ पे अपना वीडियो फिनिश होता है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।